गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस पढ़ेंगे आज। ठीक है, पीछे हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि ये प्रोसीजर कहाँ पे यूज़ होता है, किसके लिए क्या प्रोसीजर यूज़ होता है। नॉर्मल जो आपने मेथड्स पढ़े हैं, आपने क्लोनिंग पढ़ा है, आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है। फिर हमको जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं, आइसोलेशन कैसे करते हैं डीएनए का, उसके बाद उसका सीक्वेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो टारगेट साइट होती है, टारगेट सीक्वेंस होता है। उसके बाद फिर हम उसको होस्ट में इंसर्ट करते हैं, तो वो सब आपने पढ़ लिया। तो आज हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एप्लीकेशन जैसे एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आपकी चल रही है। फिर मेडिसिन में यूज़ हो रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हो रहा है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। तो ये सब आज आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स, मतलब कि एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स हैव डिजायरेबल जीन एज ए इंसेक्ट, पेस्ट रेजिस्टेंट, गिविंग बेटर yield incorporated in them उनमें। Generally modified crop have more tolerance of abiotic stress such as cold, drought, salinity, heat etc. तो जो आप जेनेटिकली बना रहे हैं उनमें टॉलरेंस पावर क्या है, ज़्यादा है कंपैरिजन टू एबायोटिक। सेकेंड है इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस है, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है, efficient mineral uses by plants, enhanced nutritional value, vitamin A rich rice, ठीक है। फिर आपका बीटी कॉटन यहाँ पीछे पड़े हुए हैं, बैसिलस thuringiensis, ठीक है, उसी की बात हो रही है। इज ए बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस प्रोटीन्स टू किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज लेपिडोप्टेरिन्स, जिसे हम आर्मी वॉर्म बोलते हैं, कोलेप्टेरिन्स, बिटल्स एंड डिप्टेरेंस, फ्लाइज, मॉस्किटोज। तो जो बीटी है उसके वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो इंसेक्ट को मारती है या अपने आप का बचाव करती है, ठीक है। बीटी प्रोड्यूस ए प्रोटीन क्रिस्टल कंटेनिंग ए टॉक्सिक प्रोटीन, ठीक है। इन एक्टिवेटी जो टॉक्सिन है वो एल्कलाइन पीएच में, मतलब एल्कलाइन जब उससे पीएच अवेलेबल कराई जाती है तो वह एक्टिवेटेड हो जाती है, ठीक है, जो इंसेक्ट की गट में जाके एक्टिवेटेड हो जाती है और इंसेक्ट को किल करती है। एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द एपिथेलियम सेल इन द मिडगट ऑफ इंसेक्ट एंड क्रिएट पोर्स दैट कॉज लाइसिस एंड स्वेलिंग एंड इवेंचुअली डेथ ऑफ इंसेक्ट, जो जिसके द्वारा इंसेक्ट का जो मिडगट है उसमें पोर हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है और इंसेक्ट मर जाते हैं। दिस टॉक्सिन इज एनक्लोज्ड बाय ए जीन कॉल्ड क्राई in the bacterium. Gene encoded by cry first AC and cry second AB control cotton bollworms, and those encoded by cry first AB control corn borer. Cry genes are introduced into the cotton plant to produce BT cotton, which is an insect resistant variety of cotton, जो insect resistant है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आरएनए इंटरफ्रेंस, आरएनए। देखो आपको क्या करना है, ये मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा रहा हूँ, आपको अपनी एनसीईआरटी भी पढ़नी है, ठीक है। पीछे मैंने आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराई है, तो अब तो आपको हैबिट हो गई है, तो आप नोट्स इसमें से बना लेना। आप एनसीईआरटी की रीडिंग में आपको ये वाले नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा, मैंने उन्हें अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। आप उसमें से भी इन नोट्स को और बेटर कर सकते हो, ओके। RNAi is a method adopted to prevent infestation of roots of tobacco plants by a nematode Melodicani incognita, ठीक है। ध्यान रखना है जो स्पीसीज आपको दी जा रही है ना, इन स्पीसीज का स्पेसिफिकली आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन RNAi एक कॉम्प्लीमेंट्री RNA बाइंड्स टू mRNA टू फॉर्म डबल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। RNA की आपने वैरायटी पढ़ी है, mRNA, tRNA, rRNA। तो यहाँ पे M का मतलब क्या, मैसेंजर RNA से है,
नेक्स्ट आपका विच कैन नॉट ट्रांसलेट एंड हांस इट्स एक्सप्रेशन इज ब्लॉक्ड, इसे साइलेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। दिस कम्प्लीमेंट्री mRNA मे कम फ्रॉम इन्फेक्शन बाय RNA वायरस और ट्रांसपोजोन्स। आप अभी आगे पढ़ोगे ट्रांसपोजोन्स क्या होता है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मूव करते हैं, उसकी बात हो रही है। फिर है RNAi एग्जिस्ट नेचुरली इन यूकैरियोट्स एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, अपने बचाव में। निमेटोड स्पेसिफिक जीन DNA वाज इंट्रोड्यूस इन द होस्ट प्लांट में डाल दिया जाता है। द इंट्रोड्यूस्ड DNA फॉर्म्स बोथ सेंस एंड एंटीसेंस RNA, टू स्ट्रैंड्स बीइंग कंप्लीमेंटेड टू ईच अदर band and form double-stranded RNA leading to RNAi interference. mRNA of nematode is silenced and the parasite cannot survive in the transgenic host, और वो transgenic host में survive नहीं कर पाते। नेक्स्ट आपका मेडिसिन के केस में क्या है, तो विद द हेल्प ऑफ RDT, ठीक है, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, मास प्रोडक्शन ऑफ एफिशिएंट therapeutic drug can be accomplished. These are safe and do not induce unwanted immunological response, ठीक है, और ये हमारी बॉडी के अंदर कोई भी नुकसान नहीं करते हैं, जो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कोई भी ऐसा गंदा रिस्पॉन्स नहीं करता या हमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन आपने सुना है कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। इंसुलिन हमारी बॉडी में पेनक्रियाज जो आपकी बीटा लैंगरहैंस सेल्स होती हैं उसके अंदर बनता है। इंसुलिन इज ग्रेट डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट विद अडल्ट अनसेट डायबिटीज़। आपको पता है डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, एग्जाम्पल slaughtered cattle and pigs induce allergy in humans. Insulin as a proenzyme consists of 3 peptide chain A, B, C, A, ठीक है, A, B and C। प्रोएंजाइम इंसुलिन जिसमें से अगर आप रिमूवल ऑफ कार्बन पेप्टाइड कर दे तो मैच्योर इंसुलिन बन जाता है, ठीक है। मैच्योर इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 पेप्टाइड चेन A and B. Both these chain were separately isolated and introduced in plasmid of E. coli to produce insulin chain. Separately produced chain A and B were extracted and combined by creating a disulfide bond। जब S और S एक साथ बॉन्ड बना डाइसल्फाइड टू फॉर्म मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन, और इसके द्वारा या उसकी मदद से मैच्योर इंसुलिन हम बना लेते हैं, ठीक है। फिर आपका जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डील विद जेनेटिक और congenital disease. This aims to correction of a genetic defect by delivery of a normal gene into an individual or embryo to take over or compensate the function for a non-functional gene, ठीक है। जीन थेरेपी में यही तो होता है, वांटेड और अनवांटेड जीन हम देखते हैं, ठीक है। द फर्स्ट डिसीज टू हैव ए जीन थेरेपी इज एडा, एडेनोसिन deaminase deficiency. In this, the gene coding for enzyme ADA gets deleted, leading to deficiency of ADA and problems in human system, जिसकी वजह से हमारे ह्यूमन सिस्टम में दिक्कत होती है। ADA डेफिशिएंसी अब कैसे ट्रीट होती है, 2 मेथड है। फर्स्ट आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, सेकंड आपका एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। अब इसमें जीन थेरेपी फॉर एडा डेफिशिएंसी, लिम्फोसाइट्स जो आपकी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है, जो आपको ऊपर बोन मैरो बताया वो आपका बी लिम्फोसाइट ही है। लिम्फोसाइट आइसोलेटेड फ्रॉम पेशेंट ब्लड आर कल्चर्ड इन विट्रो लेबोरेटरी मेथड में। फंक्शनल एडा कॉम्प्लीमेंटेड डीएनए आर देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कल्चर्ड लिम्फोसाइट, ठीक है। जो एडा है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम कल्चर्ड लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, डाल देते हैं। दीज लिम्फोसाइट आर रिटर्न बैक टू द पेशेंट बॉडी, ठीक है। और दोबारा वो लिम्फोसाइट
पेशेंट के अंदर डाल देते हैं। लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल, ठीक है, अमर की बात हो रही है, अमर नहीं है। देयरफॉर रिपीटेड इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट इज रिक्वायर्ड। परमानेंट क्योर इंट्रोडक्शन ऑफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडा इनटू सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, और उससे पहले एडा उसमें बन जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक के नोट्स आपको कवर करने हैं। ये बने बनाए नोट्स हैं, आप इन्हें एज इट इज लिख सकते हैं, और आप अपनी एनसीईआरटी के नोट्स या उनकी लाइनों को आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये पीडीएफ और एनसीईआरटी की पीडीएफ मैं आपको दोनों अवेलेबल करा दूंगा, दोबारा बोल रहा हूँ। और आप आगे के नोट्स पढ़ के आना, एनसीईआरटी भी और ये वाले नोट्स भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।